नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं मिस्टर बबुआन आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बता देना चाहते हैं कि सिवान जिला से काफ़ी दूर दरौली प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है और वहीं पर हम आ चुके हैं क्रोम पंचायत में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे प्रत्याशी से हो गई है जो किसी पर्चे का मुमताज नहीं है। हम बता देना चाहते हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह पुल छाप मिला हुआ है और वो अपना पुल छाप लेके सभी माताओं बहनों और घरों में जाके ये बताना चाह रहे हैं कि पुल छाप पे बटन दबाइए और हमें एक बार विजयी बनाइए और विकास के लिए एक बार पद पे बैठाइए। चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मोटो क्या है। मुखिया जी, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। जी जी जी। आपके चैनल पर सबसे पहले तो मैं करोम पंचायत के सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं। साथ साथ पूरे प्रखंड जिला के ऐसे मतदाता जिनके जो अपना दायित्व समझते हों, ईमानदारी से मतदान का प्रयोग करते हैं, जी उनको भी प्रणाम। और मेरे साथ जो कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं यहाँ जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको भी प्रणाम करता हूं। और आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूं जी कि क्षेत्र में आकर के और ये सब आप लोग इस बात को दूर दूर तक फैलाने का काम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मुखिया जी, एक सीधा सवाल आपके चुनाव चिन्ह के ऊपर हो चुका जी है। जी चुनाव चिन्ह ऐसा मिला है जो दो गुटों को जोड़ता है। पुल एक ऐसी चीज है जो जोड़ने के काम करता है। जी और जी क्या इस बार फिर दिल से दिल जुड़ जाएगा और क्या ईवीएम का कितने नंबर पे है आपका क्रम संख्या, उस पर बटन दब जाएगा? जी। देखिए, यह पुल जो शब्द है, सेत सेत दो एक किनारे, जिसे एक दरिया का दो जो किनारा होता है, जी अपने लोग इधर भी दिखाई दे रहे हैं और इधर भी दिखाई दे रहे हैं। जी मिलने के लिए जो तरस आती है उनके अंदर कि कैसे मिल जाए, जी लेकिन बाधा दरिया है, जी पार कैसे किया जाए इसको। वैसे लोगों को दो दिल को मिलाने के लिए जो सेत है, जो काम करता है, निश्चित रूप से मैं वह सेत लेकर के लोगों के बीच आया हूँ। वह पुल, यह पुल मिला है, हम लोग का चुनाव चिन्ह है, 5 नंबर पर है। और इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं अपने क्षेत्र में जी कि मुखिया केवल सरकारी योजना ही देना लेना उसका दायित्व नहीं है। जी अपने समाज में ऐसे दो किनारा, अपने भाई, अपने समाज के लोग जी किसी वजह से समरसता के अभाव में जी किसी आपस में कोई मिल नहीं पा रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को मिलाना, आपस में प्रेम बढ़ाना, जी समरसता समाज में लाना, ये भी मेरा काम है। को मिलाना, आपस में प्रेम बढ़ाना, जी समरसता समाज में लाना, ये भी मेरा काम है। और संयोग से सेतु मिला है जो पुल, जी यह मैं उसका सम्मान करता हूँ। मुखिया जी, सीधे आपके ऊपर सवाल बन रहा है इस पंचायत में, क्योंकि सवाल इसलिए बन रहा है कि ना आपके पास किसी चीज़ की कमी है। भगवान ने हर चीज़ दिया है आपको, लेकिन आप पंचायती राज चुनाव में उतर चुके हैं। आखिर क्या बात है? जी जी जी। देखिए, इस पंचायती में आने का मेन उद्देश्य है कि अपने लिए तो आदमी सब कुछ करता है, लेकिन यह जो जीवन मिला है, जी निश्चित रूप से समाज में वैसे लोगों की चर्चा होती है, वैसे लोग नहीं रहने के बाद भी जीवित हैं जो कुछ समाज के लिए कुछ करते हैं। जी यही उद्देश्य है कि इस पंचायत में हम लोग इस धरती पर आए हैं तो कुछ यह ऐसा काम करके जाएं कि नहीं रहने के बाद भी लोग नाम लें। जी और वैसे गरीब लोग जिनके दरवाजे पर हम जाते हैं चुनाव क्रम में वोट मांगने के लिए, देखते हैं कि सरकार का जो योजना है, जो सोच है, जी वैसे लोगों को का उत्थान करने का, जिस योजना के माध्यम से जी अभी तक योजना उनके पास पहुंचा नहीं है, देख करके तरस आती है। तो वैसे लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने का और समाज में कुछ नेक काम करके और अपना नाम रोशन करने का, क्योंकि जी समाज में कुछ करने बिना कुछ किए किया हुए है, नाम नहीं नाम कोई लेने वाला नहीं है। तो जी यही मकसद है चुनाव में आने का, जी और धन अर्जित के उद्देश्य से नहीं। जी जी आखिर आखिर कौन सा मोटो होगा कि जनता इस बार वोट करेगी? आखिर कोई तो मोटो होगा। जी जी। मेरे पंचायत में अभी अभी वर्तमान जो मुखिया हैं, जी इसके पहले भी एक मुखिया थे, लेकिन उनके गांव की बात मैं कर रहा हूँ। जी जिस गांव में उनका घर है मुखिया जी का, एक जी हमारी जहाँ हम खड़ा है पतुंगा गांव में, जी इसके दक्षिण छोर में पंचायत का पहला, मैंने जहाँ से शुरू होता है करुम पंचायत, जी परसिया गांव है। जी जी उस गांव में हम गए थे। एक गूढ़ परिवार का घर है। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के और एक आदमी से पूछ रहा था कि यह घर है या बथान है।
जी तब तक एक औरत उस परिवार से निकल करके आई और कही कि नहीं बाबू मेरा ये घर है। जी वो जब केवल ईंटा साज करके और एक करकट उस पर रखा हुआ था, लाइट चल रहा था, तो मैंने पूछा कि इसमें कैसे आप लोग रहते हैं? तो वो औरत कहने लगी कि मुखिया जी हम लोग जब परिवार है 7 मेंबर का परिवार है जी और अभी तक हम लोग मजदूरी करके जीवन जी यापन जी करते हैं। बात सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। हम लोग बीसों बरस से मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, अभी तक मेरे परिवार में राशन कार्ड तक नहीं है। तो वैसे परिवार के लिए तरस आती है कि कुछ किया जाए। जी गवर्नमेंट का जो सपना। एक बीमारी आया था, जी जी उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। जी 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 बाढ़ राहत होता है उसमें भी आप हिस्सा जी लेते जी हैं। जी जी सुखाड़ हो या कुछ भी हो, हर चीज में आप हिस्सा जी जी लेते हिस्सा हैं। लेते हैं, उसमें हम काम करते हैं हम लोग, तो क्योंकि क्या आप बीसों आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। निश्चित रूप से विकास होगा। क्षेत्र में विकास कैसे होता है इसका काफ़ी अनुभव है। जी हम वैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, वैसे व्यवस्था से हैं कि विकास करने में हम आज भी करते हैं, जी बहुत पहले से भी जी करते हैं। जी, काम कैसे होगा इसका काफ़ी अनुभव है। मेरा एक सपना है कि वैसे गरीब परिवार, वैसे लोग, वैसे समाज जहाँ तक रोड नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा का महत्व नहीं है उस समाज में, उस परिवार में, ले करके वहाँ जाएंगे। वैसे समाज को निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से हर आर्थिक दृष्टिकोण से योजना का जो लाभ है उसको दिलवा करके समाज को अच्छा करने का उद्देश्य है। लेकिन बहुत बड़े बड़े यहाँ पे प्रत्याशी लोग तंज कसने के लिए वादे कर रहे हैं कि हम जी। आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अगले बार भी वादे किए गए थे लेकिन वादे पे पूरे नहीं हुए। तो क्या आप इरादा लेके आए हैं या वादा लेके आए हैं। हम तो वादा लेकर के आए हैं जी और वादा हम ऐसे नहीं करते हैं। जी मुखिया का जो दायित्व है जी उससे बाहर वादा हम नहीं करते हैं। जी और जो वादा करते हैं निश्चित रूप से वह क्षमता है मुझ में कि उस वादा को पूरा करके दिखाएंगे। तो जो ठगने वाले मुखिया जी लोग उठे हैं उन पे आप क्या कहना चाहिएगा जनता से। वो तो देखिए जब चुनाव आता है तो वैसे लोग कई दृष्टिकोण से चुनाव में आ अच्छा जाते आपके हैं। तरफ में ये भी है क्या, जैसे भादों की बारिश होता है तो बेंगलो निकल जी जाते हैं, वैसे चुनाव आता है तो क्या जी नेताजी लोग जी जी निकल जी जाते वैसे हैं। ही निकले हुए हैं। जी अभी अभी हमारे यहाँ पंचायत में 8 मुखिया हैं जी जो मुखिया के उम्मीदवार हैं। तो वैसे लोग तो जो अपने परिवार का वह मुखिया नहीं बन सकता है, परिवार के लोग उस पर विश्वास जी नहीं करते जी हैं, वैसे लोग पंचायत के मुखिया बनने के लिए निकले हुए हैं। जी जो पंचायत के लोग दरवाजे पर जाने के बाद नकार देते हैं जी कि आपको दायित्व दिया गया था जी तो आप इसका निभा नहीं पाए। पालन नहीं कर पाए, सम्मान नहीं दे पाए, तो वह फिर दोबारा गलती महसूस करके क्षमा मांगते हैं, कलंक धोने की बात करते हैं लोगों से। लेकिन सब चलने वाला नहीं है, लोग नकार दिया है जी निश्चित रूप से। यहाँ पे कुछ लोग इनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। आखिर क्यों चल रहे हैं, हम चलिए इनसे जानते हैं। आप लोग साथ दे रहे हैं देवेंद्र जी का, आखिर क्यों। जी साथ इसलिए दे रहे हैं कि इस मुखिया जी के अंदर मुखिया बनने के बाद इनमें जो क्षमता है उस क्षमता को देख रहे हैं। जी मतलब ये नहीं है कि इनको मुखिया बन करके धन अर्जन करना है। जी इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। जी अब इनको एक ही लालसा है कि हमको समाज का सेवा करना है और अपना नाम रोशन करना है, जी भैया करके धन अर्जन करना है। जी इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। जी अब इनको एक ही लालसा है कि हमको समाज का सेवा करना है और अपना नाम रोशन करना है। जी भैया मुखिया जी के आप लोग साथ रह रहे हैं, क्या इस बार क्या जनता से कहना चाहिएगा। जनता से यही कहना चाहिए कि भाई अपना प्रत्याशी अच्छे चुने जी जो विकास करे। तो क्या देवेंद्र जी के अंदर आपको दिख रहा है कि अच्छे प्रत्याशी हैं। दिख तो रहा है हमको। जी तो क्या इस बार देवेंद्र जी आते हैं तो विकास होगा आपके क्षेत्र का। विकास होगा। कुछ लोग और मौजूद हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं कि भैया आप लोग देवेंद्र जी के साथ घूम रहे हैं। हाँ, देवेंद्र सिंह के साथ इसीलिए है कि पुराना इनके पास हर चीज़ है। जी इनके कोई चीज़ की कमी भी नहीं है। जी इनके हर चीज़ समाज में आने के लिए हम लोग का बहुत प्रयास था पहले से कि जी। देवेंद्र जी हम लोग का एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतरे और हम लोग का जो पिछड़ा वर्ग का जो भी लोग हैं जी। उनको विकास के काम करके, जैसे रोड है, जी जैसे हम लोग का घर ही थी योजना जी। है प्रधानमंत्री का, वो विकसित करें। जी हम लोग का यही उनसे आग्रह है जी। कि जो समाज में शिक्षित है उनको आगे थोड़ा बढ़ाइए, विकास का काम करिए। एक चाचा घूम रहे हैं इनके साथ, चलिए हम जानते हैं। चाचा देवेंद्र जी के साथ घूम रहे हैं और जहाँ देखिए वहाँ पे पुल छाप का ही नारा लग रहा है, नारा लग रहा है। आखिर क्यों। पंचायत के सभी लोग चाहते हैं कि मैं देवेंद्र सिंह मुखिया हो,
जी। वोट सब लोग दे रहे हैं। तो क्या हाँ। इस बार देवेंद्र जी हाँ की जीत हाँ, पक्की है? जीत पक्की है। क्या जी। लग रहा है इस बार? इस बार तो ये जनता को मूवमेंट को देखते हुए ये लग रहा है कि देवेंद्र बाबू इस बार एकदम मुखिया बने गए। पुल छाप पर सब लोग मोहर देने लगाने के लिए तैयार हैं, और गरीब का भी बहुत बड़ा सपना है कि देवेंद्र बाबू एक बार मुखिया बने और गरीब को दुख को दूर करें और हर काम को संभव असंभव जो है उसको संभव करें। क्या कहना चाहिएगा भैया? मुखिया जी तो हम इस बार तो- जीत जाते हैं तो क्या विकास होगी इस क्षेत्र की? विकास तो होगा, विकास में तो नहीं है, लेकिन अभी करम पंचायत में मुखिया के योग्य देवेंद्र कुमार सिंह ही है, जी। और तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। आज हमारे साथ मौजूद थे क्रोम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह जी। जी, हर बार सुर्खियों में बने रहते हैं, बाढ़ राहत हो या कोरोना काल जैसा बीमारी हो, जनता के बीच रहने का काम किए हैं और इनका वादा है कि जनता के बीच रहेंगे और रहते रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, 24 घंटा ये आप लोगों के साथ रहेंगे। तो हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो इस बार पुल छाप पे मोहर दबाइए और ईवीएम के क्रम संख्या पर 5 पे है जो पुल छाप, उसको जिताइए और देवेंद्र सिंह को मुखिया पद पे बैठाइए और अपने क्षेत्र का विकास कराइए।